हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना वो एग्जाम में हर बार आता है, चाहे आप 9th में हो चाहे आप 10th में हो। ठीक है, बस 9th में ये होता है सिंगल इक्वेशन होती है, 10th में डबल हो जाती हैं और बहुत एनालिसिस हो जाते हैं उसके। तो बेटा इस टॉपिक को करने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, पहले आपको पॉइंट्स प्लॉट करने जरूर आने चाहिए। अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लो, उसके बिना ही आपको टॉपिक समझने में डिफिकल्टी आएगी। दूसरा, आपको सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए, उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। बेटा जब भी कोई टॉपिक हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है ना, वो हमेशा कुछ प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होता है, तो आपकी छोटी छोटी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तब ये टॉपिक आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा ये। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कुछ एक दो बातें बता दूं छोटी छोटी। जब आप किसी इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल को अकेला कर दो, मान लो इक्वल के दो साइड होते हैं ना, आप लेफ्ट में मान लो आपने x को अकेला कर दिया, सारी चीजें दूसरी तरफ चली गई और दूसरी तरफ y भी चला गया, तो हम कहते हैं x को हमने इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख दी। ठीक है, अगर आपने y को अकेला कर दिया तो हम कहते हैं कि हमने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख दी। गॉट इट? y लेफ्ट में, सारा सामान राइट में और x भी राइट में, इसको कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। अब ये कैसे लिखा जाता है, अब मैं यही बता रहा हूं आपको। इनमें से कोई एक काम आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए करना पड़ता है। कैसे? आप ये देखो, लेफ्ट में आपके पास ये दोनों नंबर है और ये दो है, दो नजर आने चाहिए, 1 2 1 2। गॉट इट? ये एक ही टर्म होती है, इसको डबल नहीं काउंट किया जाता, प्रोडक्ट है ना। अब आप ये देखिए, इसके अंदर आपको x को अकेला छोड़ना है, तो कैसे छोड़ेंगे? 1 बाय 1 चीजों को उस तरफ भेजना शुरू करेंगे, इस तरफ, यानी राइट साइड में। कैसे भेजोगे? 3x के पास माइनस का साइन है, 2 के पास प्लस का साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये मैंने क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का लिया है, ताकि आपको जब इधर उधर आप लेके जाएंगे साइन की दिक्कतें आएंगी, वो भी आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी। मैंने इस वीडियो में जो सॉल्यूशन फाइंडिंग वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने 3 to 4 क्वेश्चंस इसी टाइप के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के लिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए बेटा, अब क्या करना है, आपने 3x को यहां पे छोड़ना है, लेकिन अपने साइन के साथ, क्योंकि हम x को अकेला कर देंगे अब धीरे धीरे। कैसे करेंगे? पहले हम +2 को वहां बोलेंगे, भाई तू जा पहले। ठीक है, 5 - 2y तो पहले से ही है, +2 को हम वहां ले जाएंगे। गॉट इट? अब आप देखो, y वाली टर्म का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये 5 और ये 2, 5 में से 2 को तो माइनस किया जा सकता है, तो जितना काम हो सके किसी इक्वेशन में किया जाना चाहिए। अब आपके पास बच गया -3x। अब आप ध्यान दो, -3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट होता है, ये पता होगा। तो हमेशा ये जो -3 होगा ये नीचे जाएगा जब आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, तो 3 - 2y और ये -3 इट विल गो डाउन। गॉट इट? साइन चेंज नहीं करेगा, जैसे इधर प्लस का 2 इधर लेकर आए थे, साइन चेंज हुआ था, यहां नहीं करेगा। गॉट इट? ध्यान दे। अब आपको ये नीचे माइनस परेशान करता है, तो एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना है। आपको इस माइनस को चेंज कर देना है, लेकिन सारे नंबर के साइन चेंज कर दो। इस 3 को साइन माइनस कर दो। गॉट इट? ये 2y जो माइनस का ये प्लस कर दो और पहले लिख दो, प्लस वाले नंबर को पहले, और नीचे वाले को भी माइनस से प्लस कर दो, सारे साइन चेंज कर दो। देखो कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई आपके सामने। बस आपकी ये मशीन रेडी हो गई, आपने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। कई बार 1 मार्क का तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना या y इन टर्म्स ऑफ x लिखना। ठीक है, अब आप देखो, इसके अंदर y की अपनी मर्जी से वैल्यू डालनी शुरू करो, जो अपनी मर्जी से जो मन में आए, लेकिन ध्यान, ढंग की वैल्यू देखना, कैसे ढंग की कहते हैं उसको। x = 2, y की जगह 0 -3, वैल्यू ऊपर से ही देखते हुए नीचे आना है, ये नहीं है कि अलग से डल रही है। x का x रखो, 2 × 0 0 0 -3 और नीचे क्या आया 3, तो ये क्या बच गया -3/3, कैंसिल करेंगे -1। क्लियर हो गया? तो आपका एक सॉल्यूशन निकल गया, y की एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू निकल गई, इसको कहते हैं सॉल्यूशन निकलना। सॉल्यूशन में हम यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है -1 और y क्या रखा था आपने 0। दिस इज योर सॉल्यूशन, जो आपको ग्राफ बनाने में काम कर आएगा। ठीक है, अब y की जगह हम दूसरी वैल्यू रख देते हैं 3। ठीक है, तो अब रखते हैं x, इसमें रखना बेटे, इधर ध्यान रखा करो अपना, इधर सब नहीं, इधर x का x, इक्वल का इक्वल, 2 उठाओ, y की जगह 3 रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर 3 लगाओ, ऊपर ध्यान पूरा होना चाहिए आपका। ठीक है, अब इसको करो, 2 3 6, 6 -3, क्योंकि हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है, आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी बातें। 6 - 3 कितना हुआ 3, और नीचे भी क्या आया 3,
3 1 3 कैंसिल हो गया, यानी y की एक वैल्यू के लिए x की एक और वैल्यू निकल गई। दिस इज योर सेकंड सॉल्यूशन। लिखो इसको इस वाली फॉर्म में, 1 पहले x की वैल्यू फिर कॉमा डाल के y की वैल्यू। दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन निकाला करो लाइन के लिए। 2 से भी लाइन बनती है, लेकिन आपको बताऊंगा 3 का फायदा क्या होता है। y इज इक्वल टू, अब यहां पे हम वैल्यू ले लेते हैं -3, ठीक है, -3 वैल्यू ले लेते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे जब मैं ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूं मेरे आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। ये आपको प्रैक्टिस से आने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो अगर कोई वैल्यू आप डालोगे आपके पॉइंट में आंसर आएगा, या अगर 1.5 तब आप फिर प्लॉटिंग में थोड़ी परेशानी होगी। तो थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए, जैसे 2 इंटू -3 और नीचे क्या आया 3। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर इसको माइनस, ठीक है। कैसे? क्योंकि 2 और -3 के बीच में कोई साइन नहीं, 2 3 6 -6 होगा ये, क्योंकि माइनस का साइन है ना। -6 -3 और नीचे क्या आया 3। अब इंटीजर्स की नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज मैथ्स के क्वेश्चन करते हुए चाहिए होती है। माइनस माइनस प्लस, 6 and 3 9, साइन बड़े वाले का, और नीचे क्या आया 3 3 1 3 3 3 9। सो योर आंसर इज -3। तो x की -3 वैल्यू मिली कब? जब y का -3 रखा था। इसको भी सॉल्यूशन फॉर्म में लिखो, x का -3 कॉमा y का -3। गॉट इट? क्लियर? बस अब इन पॉइंट्स को हम आउट प्लॉट कर देते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब प्लॉटिंग सीख लो थोड़ी सी, अगर डिटेल में सीखनी है तो भाई ये प्लॉटिंग पॉइंट्स वाली वीडियो देख लो। -1, 0, x का -1 y का 0। तो जब भी सेकंड प्लेस 0 हो तब तो कोई टेंशन ही नहीं होती, तब तो सीधा x के -1 पे ही सारा ध्यान होना चाहिए। x का -1, ये x एक्सिस होती है, इसके -1 पे गए और पॉइंट प्लॉट कर दिया, बस हो गया। इसके लिए y जब भी 0 हो तो कुछ नहीं देखना होता, -1, 0, फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा पॉइंट देखो 1 3, x का 1 y का 3। ध्यान देना है x का 1 ये रहा, पहले x का 1 ढूंढ के वहां पे 2 मिनट के लिए होल्ड करो, y का 3 ढूंढो, होल्ड करो। y का यही 3 है ना, माइनस में मत चले जाना। अब आप ये देखो, ये यहां से आपको इसके सामने आना है, इधर से इस पॉइंट के सामने जाना है, यानी ये समझ लो 2 बंदे निकले हैं अपने घर से मिलने के लिए, डायरेक्ट एक दूसरे की तरफ नहीं आएंगे, बस स्ट्रेट चल सकते हैं, ठीक है। अब ये कहां मीट करेंगे? ये जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। दिस इज कॉल्ड 1, 3। गॉट इट? अब तीसरा -3, x का भी -3, चलो भाई मार्क कर लो, अभी हम कुछ नहीं कर रहे। -3 और ये y का -3। अब यहां से एक बंदा निकलेगा मिलने के लिए, स्ट्रेट ही आ सकते हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं जा सकते। गॉट इट? और ये यहां पे, तो कहां इंटरसेक्शन होगा इनका? इस पे। अब आप ये देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। गॉट इट? अगर किसी बच्चे ने 2 पॉइंट से निकाला होता, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं 2 पॉइंट्स का डिसएडवांटेज। 2 पॉइंट निकाल के अगर लाइन ड्रॉ की होती, अगर उसका एक पॉइंट यहां पे आता, एक यहां आता, वो यूं लाइन ड्रॉ कर देता, उसको पता ही ना चलता मेरा रॉन्ग हो गया यार, ये कैसे दूसरा पॉइंट आ गया। अब इसमें आपको बताऊं गलती पता चलेगी, सुनो कैसे। मान लो ये ग्राफ है, एक पॉइंट आपने यहां ड्रॉ किया, एक पॉइंट आपका यहां आ गया। अब जिसको तो 2 पॉइंट से ड्रॉ करना होता है वो तो इन दोनों को ज्वाइन करेगा, गलत हो गया उसका क्वेश्चन। लेकिन अगर मान लो उस बच्चे ने तीसरा पॉइंट निकाला, उसका पॉइंट यहां आ गया, अब उसको अलार्म मिल गया कि यार ये तो तीनों एक लाइन में आ ही नहीं रहे, इनसे एक ही लाइन बननी चाहिए, तो इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं गलती हो गई है, या तो ये पॉइंट गलत निकाला है, कोई ना कोई पॉइंट तो गलत निकाला है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स देखो हमारे परफेक्टली एक लाइन में आ रहे हैं। अगर मेरा पॉइंट यहां आ जाता, मेरे को फिर तीनों पॉइंट चेक करने पड़ते, कैलकुलेशन चेक करता मैं अपनी। गॉट इट? तो 3 पॉइंट से हमारे को एक एक्यूरेसी मिल जाती है कि भाई कंफर्मेशन की भाई मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और ये जो लाइन आपकी बनी है ना, इस पे ये इक्वेशन लिख दिया करो जो शुरू में आपको मिली थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम यहां पे लिख देंगे 2 - 3x इज इक्वल टू 5 - 2y। यानी हम ये बता रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर एक ग्राफ छुपा हुआ था, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, और वो स्ट्रेट लाइन हमने उनको बना के दे दी। बेटा बाकी आपने देखा सारा सॉल्यूशंस का खेल है, सॉल्यूशन ठीक हो जाएंगे, प्लॉटिंग की ज्यादातर चांस होते हैं बच्चे ठीक करते हैं, तो इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब करके कनेक्ट हो जाओ, आपका मैथ्स इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करूंगा अगर आपको समझ आता है तो। थैंक यू।